क्या कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं खालीपन है? दिन भर काम, प्रोडक्टिविटी हैक्स, टू डू लिस्ट्स, गोल्स, डेडलाइंस, सब कुछ करने के बाद भी मन पूछता है, बस यही था? आज की दुनिया हमें मोह सिखाती है और तेज बनो और बड़ा सोचो और जल्दी अचीव करो। लेकिन सच ये है कि ज्यादा पाने की दौड़ में हम गहराई खो बैठे हैं। यही वजह है कि 2026 में भी लोग पहले से ज्यादा थके हुए हैं, बर्नआउट आम हो गया है और काम करते हुए भी मन कहीं और भटकता रहता है। इसी शोरभरी दुनिया के बीच जापान से आई एक बेहद शांत लेकिन शक्तिशाली फिलॉसफी हमें बिल्कुल उल्टा रास्ता दिखाती है। इस फिलॉसफी का नाम है कोडावारी। कोडावारी का सीधा मतलब परफेक्शन नहीं है और न ही ये ऑब्सेसिव परफेक्शनिज्म है जो आपको एंजाइटी में डाल दे। कोडावारी है अपने काम के प्रति रिलेंटलेस डिवोशन, ऐसी केयर जो दिखे या ना दिखे लेकिन आपके अंदर एक गहरी सेटिस्फैक्शन छोड़ जाए। कोडावारी कहता है काम छोटा हो सकता है पर अगर उसमें दिल लगा है तो वही आपका साधना स्थल बन सकता है। जापान में एक रामेन शेफ पूरी जिंदगी सिर्फ पानी के टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट करता है। एक कारपेंटर लकड़ी के ऐसे जॉइंट बनाता है जो देखने में दिखते तक नहीं लेकिन 100 साल टिके रहते हैं। कोई अपलॉस नहीं, कोई वायरल रील नहीं, बस काम और काम के साथ रिश्ता। और यहीं से कोडावारी हमें सिखाता है कि मास्टरी कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं बल्कि छोटी छोटी ऑलमोस्ट इनविजिबल ऑब्सेशंस का नतीजा होती है। आज हम काम इसलिए करते हैं ताकि रिजल्ट मिले। कोडावारी सिखाता है काम इसलिए करो ताकि प्रोसेस खुद रिवॉर्ड बन जाए। जब आप किसी टास्क को पूरी प्रेजेंस के साथ करते हैं, चाहे वो कॉफी बनाना हो, नोट्स लिखना हो या किसी को ईमेल रिप्लाई करना, तो आपका दिमाग शांत होने लगता है। आप फ्यूचर की चिंता से प्रेजेंट की गहराई में उतर आते हैं और यही जगह है जहां एंजाइटी कम होती है, सेल्फ डाउट धीमा पड़ता है और जीवन फिर से मीनिंगफुल लगने लगता है। आज की वीडियो में हम कोडावारी को सिर्फ फिलॉसफी की तरह नहीं बल्कि जीने के तरीके की तरह समझेंगे। हम जानेंगे कोडावारी कैसे परफेक्शनिज्म से अलग है, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स कैसे बड़े इम्पैक्ट लाती है, क्यों कोडावारी बर्नआउट का एंटीडोट है और कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे बिना एक्स्ट्रा मेहनत के अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ महसूस नहीं कर पा रहे, तो शायद आपको ज्यादा करने की नहीं, गहराई से करने की जरूरत है। और यही रास्ता दिखाता है द जापानीज आर्ट ऑफ कोडावारी। चलो अब उस जगह से शुरुआत करते हैं जहां ज्यादातर लोग कोडावारी को गलत समझ लेते हैं। पार्ट 1, बियॉन्ड परफेक्शन, कोडावारी रेवोल्यूशन। परफेक्शनिज्म नहीं, प्रेजेंस का अभ्यास। आज जब हम किसी से कहते हैं मैं अपने काम में बहुत डिटेल ओरिएंटेड हूँ, तो अक्सर उसका मतलब होता है गलती का डर, दूसरों से अप्रूवल की चाह और खुद पर लगातार प्रेशर, यानी परफेक्शनिज्म। लेकिन कोडावारी यहाँ से शुरू नहीं होता और यही ये एक रेवोल्यूशन बन जाता है। परफेक्शनिज्म, बाहर से आने वाला दबाव। परफेक्शनिज्म हमें बाहर की दुनिया सिखाती है रिजल्ट फ्लॉलेस होना चाहिए, आउटपुट इम्प्रेसिव दिखना चाहिए और अगर गलती हो जाए तो खुद को सजा दो। परफेक्शनिज्म की जड़ में डर छुपा होता है, अगर मैंने सही नहीं किया तो मैं इनफ नहीं हूँ। इसलिए परफेक्शनिज्म हमें फोकस नहीं, फटीग देता है। कोडावारी, अंदर से उठने वाली केयर। अब कोडावारी को समझो। कोडावारी कोई रूल नहीं है जो सोसाइटी ने बना दिया हो। कोडावारी है अपने काम के साथ एक शांत लेकिन गहरा रिश्ता। आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई देख रहा है, आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं। कोडावारी में क्वालिटी एक प्रेशर नहीं, एक प्लेजर बन जाती है। बियॉन्ड परफेक्ट, डिटेल विद सोल। कोडावारी कहता है काम परफेक्ट हो या ना हो लेकिन वो ऑनेस्ट होना चाहिए। जापान में कई क्राफ्ट्स ऐसे हैं जहां काम जानबूझकर थोड़ा इम्परफेक्ट रखा जाता है ताकि वो मानवीय लगे। कोडावारी फ्लॉ हटाने के लिए नहीं, केयर जोड़ने के लिए होता है। प्रोडक्टिविटी हैक्स क्यों फेल हो जाते हैं? मॉडर्न प्रोडक्टिविटी हमें सिखाती है जल्दी करो, ज्यादा करो,
ऑप्टिमाइज करो। लेकिन उसने एक चीज छीन ली है, संतोष। जब काम सिर्फ चेकलिस्ट बन जाता है तो मन डिसेंगेज हो जाता है। कोडावारी प्रोडक्टिविटी को रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन उसे डेप्थ देता है। कम करो, लेकिन दिल से करो। बर्नआउट का असली कारण। बर्नआउट ज्यादा काम करने से नहीं आता। बर्नआउट आता है बेरुचि से काम करने से। जब आप अपने काम में कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं रखते तो वो आपको धीरे धीरे खाली कर देता है। कोडावारी इस एम्प्टीनेस को भरता है। कोडावारी रेवोल्यूशन क्या है? ये रेवोल्यूशन बाहर नहीं, अंदर होता है। स्पीड से डेप्थ की ओर, क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर, वैलिडेशन से सैटिस्फैक्शन की ओर। कोडावारी कहता है, तुम्हें सबसे अच्छा बनने की जरूरत नहीं, बस अपने काम के प्रति सच्चे बनो। रिफ्लेक्शन आपके लिए। आज खुद से पूछिए, क्या मैं काम कर रहा हूँ या सिर्फ खत्म कर रहा हूँ? क्या मैं गलती से डरता हूँ या सीखने से प्यार करता हूँ? क्या मेरा काम मेरे अंदर कुछ जगाता है? अगर जवाब नहीं है तो कोडावारी की जरूरत है। परफेक्शनिज्म आपको थकाता है, कोडावारी आपको जीवित करता है। मास्टरी बाहर की तारीफ से नहीं, अंदर की संतुष्टि से शुरू होती है। कोडावारी कोई भारी फिलॉसफी नहीं है, वो बस आपको याद दिलाता है। काम छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उसमें दिल है तो वही आपका जीवन बदल सकता है। पार्ट 2, द एनाटॉमी ऑफ ऑब्सेशन। माइक्रो रिफाइनमेंट्स, मैक्रो इम्पैक्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रेटनेस किसी बड़े ब्रेक थ्रू से आती है। एक दिन में लाइफ बदल जाएगी। एक आइडिया, एक वायरल मोमेंट, एक बिग सक्सेस। लेकिन कोडावारी क्वाइटली कहता है, नहीं, असली मास्टरी चुपचाप बनती है, छोटे छोटे सुधारों से, ऐसी चीजों से जिन्हें ज्यादातर लोग देख भी नहीं पाते। जापान की एक छोटी सी रामेन शॉप इमेजिन कीजिए। ना फ्लैशी बोर्ड, ना इन्फ्लुएंसर क्राउड, लेकिन लाइन, रोज। क्यों? क्योंकि रामेन मास्टर सिर्फ रामेन नहीं बनाता, वो ऑब्सेस करता है। पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा हो गया, वो डिस्कार्ड करेगा। नूडल्स की इलास्टिसिटी आधा सेकंड पहले सॉफ्ट हो गई, फिर से बैच। ब्रॉथ में सॉल्ट 0.1% ज्यादा, अनएक्सेप्टेबल। कोई कस्टमर ये डिफरेंसेस आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन फील जरूर करता है। यही कोडावारी है। जब आप उस डिटेल की परवाह करते हो जिसे नोटिस करना जरूरी नहीं, लेकिन छोड़ देना आसान भी नहीं। द कारपेंटर्स जॉइंट। अब इमेजिन कीजिए एक जापानीज कारपेंटर। वो ऐसा जॉइंट बनाता है जिसमें ना नेल्स है ना ग्लू, सिर्फ वुड, परफेक्टली इंटरलॉक्ड। ये जॉइंट दीवार के अंदर छुपा रहेगा, शायद कोई कभी देखे भी नहीं। फिर भी कारपेंटर उसे इनविजिबल परफेक्शन के साथ बनाता है। क्यों? क्योंकि कोडावारी एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट से पैदा होता है। अगर कोई देख भी नहीं रहा, तब भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। योर एवरीडे कोडावारी। अब सवाल आता है, ये तो मास्टर्स की बातें हैं, मेरी लाइफ में कहाँ अप्लाई होगा? यही सबसे पावरफुल ट्विस्ट है। कोडावारी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगता, वो एक्स्ट्रा अटेंशन मांगता है। मॉर्निंग कॉफी बनाते समय फोन साइड में रखिए, स्मेल पर ध्यान दीजिए। नोट्स लिखते समय क्लैरिटी पर ऑब्सेस कीजिए, स्पीड पर नहीं। ईमेल रिप्लाई करते समय सिर्फ रिप्लाई मत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। एक छोटा रिफाइनमेंट, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा। द हिडन ट्रूथ। जब आप माइक्रो ऑब्सेशंस डेवलप करते हो तो आप सिर्फ स्किल नहीं बनाते, आप आइडेंटिटी बनाते हो। आप खुद से कह रहे होते हो, मैं ऐसा इंसान हूँ जो डिटेल की परवाह करता है। और यही आइडेंटिटी धीरे धीरे आपके काम को ऑर्डिनरी से रिमार्केबल बना देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इतना फोकस चाहिए, इतनी अटेंशन चाहिए, तो क्या कोडावारी हमें थका नहीं देगा? या क्या ये फोकस एक्चुअली मन को शांत कर सकता है? पार्ट 3, द माइंडफुल परसुइट, कल्टिवेटिंग इनर सैटिस्फैक्शन। हम में से ज्यादातर लोग बिजी हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं। काम करते हुए भी दिमाग कहीं और होता है। रिजल्ट सोचते हैं, रिवॉर्ड सोचते हैं, अप्रूवल सोचते हैं, और यहीं से एग्जॉशन पैदा होती है। कोडावारी यहाँ कुछ अलग सिखाता है। काम को एस्केप मत बनाओ,
काम को रिटर्न पॉइंट बनाओ। कोडावारी एज मेडिटेशन। जब कोई जापानी कारीगर अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है तो वो मेडिटेट करने नहीं बैठता, वो काम करते हुए मेडिटेट करता है। हाथ हिलते हैं, दिमाग शांत होता है, समय गायब हो जाता है। ये वही स्टेट है जिसे साइकोलॉजी में फ्लो कहते हैं। कोडावारी इसी फ्लो का डोरवे है। जब आप पूरी अटेंशन एक छोटे से काम पर लगा देते हो तो माइंड को भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्वाइटिंग द मेंटल नॉइज। हमारा दिमाग हमेशा पूछता है, क्या मैं इनफ हूँ? क्या लोग नोटिस कर रहे हैं? अगला स्टेप क्या है? कोडावारी इन सवालों को आर्ग्यू नहीं करता, वो बस कहता है, अभी यही करो, बस यही। जब फोकस एक पॉइंट पर आ जाता है तो एंजाइटी को फ्यूल नहीं मिलता और धीरे धीरे शोर कम हो जाता है। द जॉय ऑफ द प्रोसेस। मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें सिखाया है रिजल्ट हैप्पीनेस, कोडावारी क्वाइटली उल्टा करता है प्रोसेस पीस। जब आप रिजल्ट से डिटैच होकर एफर्ट से जुड़ जाते हो, जीत एक्स्ट्रा बोनस बन जाती है। हार पर्सनल इंसल्ट नहीं लगती। आप काम से थकते नहीं, काम से भरते हो। बिल्डिंग एंटी फ्रेजिलिटी। जो इंसान सिर्फ आउटकम पर जीता है वो फेलियर से टूट जाता है, लेकिन जो इंसान प्रैक्टिस से जुड़ा होता है वो हर केओस में भी स्टेबल रहता है। कोडावारी आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनाता, वो आपको रिसिलिएंट बनाता है, क्योंकि सैटिस्फैक्शन अब बाहर से नहीं अंदर से आता है। द इनर शिफ्ट। इस स्टेज पर कुछ सटल बदलता है। आप पूछना बंद कर देते हो, मुझे क्या मिलेगा, और पूछने लगते हो, मैं इसमें कितना प्रेजेंट हूँ। और यही शिफ्ट काम को बोझ से रिचुअल बना देता है। लेकिन एक आखिरी सवाल बाकी है, अगर मैं इतना डीपली कमिट कर लूं, तो दुनिया मुझे नोटिस करेगी भी, या ये सब सिर्फ अंदर की शांति तक ही सीमित है? पार्ट 4, बियॉन्ड दी ग्राइंड, कोडावारीज रिपल इफेक्ट। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा दिखूंगा, तभी लोग नोटिस करेंगे। लेकिन कोडावारी एक अलग रास्ता दिखाता है। जो इंसान अपने काम में गहराई लाता है, उसे दुनिया ढूंढ लेती है। ऑथेंटिसिटी विंस। आज की दुनिया लाउड है, हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई गुरु, लेकिन नॉइज के बीच एक चीज अलग चमकती है, जेन्युइन केयर। कोडावारी का असर बोलने में नहीं, क्वालिटी में दिखता है। जब कोई देखता है कि आप शॉर्टकट्स नहीं लेते, डिटेल्स इग्नोर नहीं करते, कंसिस्टेंसी छोड़ते नहीं, तो ट्रस्ट बनता है। और ट्रस्ट सबसे रेयर करेंसी है। अट्रैक्टिंग नॉट चेसिंग। जो लोग अप्रूवल चेस करते हैं वो थक जाते हैं। कोडावारी वाला इंसान चेज नहीं करता, वो मैग्नेट बन जाता है। अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे आती है, रिकमेंडेशन से, वर्ड ऑफ माउथ से, साइलेंट रिकग्निशन से, क्योंकि लोग एक्सीलेंस को पहचानते हैं, भले वो चुप हो। लेगेसी नॉट जस्ट आउटपुट। आउटपुट नंबर्स में गिना जाता है, लेगेसी यादों में रहता है। कोडावारी वाला काम पूछता है, क्या ये 5 साल बाद भी वैल्यू रखेगा? एक अच्छी किताब, एक ऑनेस्ट सर्विस, एक सिंसियर क्रिएशन। ये वायरल नहीं होते, ये टाइमलेस होते हैं। साइलेंट लीडरशिप। सबसे पावरफुल लीडर्स सबसे ज्यादा बोलते नहीं, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। जब लोग देखते हैं आप प्रेशर में भी स्टैंडर्ड्स नहीं गिराते, आप डिटेल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप अपने क्राफ्ट को रिस्पेक्ट करते हो, तो बिना बोले आप दूसरों को इंस्पायर कर देते हो। यही है कोडावारी का रिपल इफेक्ट, दी आउटर रिफ्लेक्शन ऑफ इनर डेप्थ। जब इनर सेटिस्फैक्शन डीप होती है, आउटर इम्पैक्ट नेचुरल हो जाता है। आप ग्राइंड नहीं करते, आप कंट्रीब्यूट करते हो, और कंट्रीब्यूशन हमेशा लौट कर आता है। अब आखिरी सवाल, इस डिवोशन को लाइफ में सस्टेन कैसे करें? बर्नआउट के बिना, ईगो के बिना, प्रेशर के बिना। पार्ट 5, योर कोडावारी जर्नी, अ कॉल टू डीपर लिविंग। अब तक हमने कोडावारी को एक फिलॉसफी की तरह समझा, लेकिन सच्चा सवाल ये है, मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे जीऊं? कोडावारी कोई भारी प्रॉमिस नहीं मांगता, ये आपसे लाइफ बदलने को नहीं कहता। ये बस कहता है, एक छोटी चीज चुनो और उसे पूरी ईमानदारी से करो। एक्शनेबल स्टेप 1, 1 स्मॉल टास्क। आज, अभी,
अपने दिन की एक एक्टिविटी चुनो, चाय बनाना, एक ईमेल लिखना, वर्कआउट का पहला रेप, एक पैराग्राफ लिखना और तय करो, मैं इसे पूरी उपस्थिति के साथ करूंगा। ना फोन, ना डिस्ट्रैक्शन, ना हरी, बस आप और आपका काम। यही कोडावारी की शुरुआत है। एक्शनेबल स्टेप 2, प्रोसेस जर्नलिंग। काम के बाद खुद से पूछो, शुरू करने से पहले मैं कैसा महसूस कर रहा था? करते समय मेरा मन कहाँ था? खत्म होने पर शरीर और दिमाग कैसा लगा? रिजल्ट मत लिखो, फीलिंग लिखो। कोडवारी रिजल्ट नहीं, रिलेशनशिप बनाता है आप और आपके काम के बीच। लेट गो ऑफ दी टाइमलाइन। कोडावारी इम्पेशंस को नहीं मानता। ये नहीं पूछता कितनी जल्दी सफल होंगे, ये पूछता है क्या तुम हर बार थोड़ा बेहतर हो? जब आप टाइमलाइन छोड़ देते हो तो प्रेशर गिरता है, और जब प्रेशर गिरता है तो जॉय लौट आती है। यू आर नॉट लेट। अगर आप सोचते हो मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, अब क्या फायदा? तो याद रखो, गहराई कभी देर से नहीं आती। कोडावारी उम्र नहीं पूछता, ये सिर्फ सिंसेरिटी पहचानता है। डीपर लिविंग, नॉट लाउडर लिविंग। दुनिया लाउड होना सिखा रही है, कोडावारी क्वाइट होना सिखाता है, और कई बार क्वाइट एक्सेलेंस सबसे ज्यादा सुनाई देती है। अब ये सफर यही खत्म नहीं होता, असल में यहीं से शुरू होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है तो शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे, थकान काम से नहीं होती, थकान अधूरेपन से होती है। हम जल्दी जल्दी जी रहे हैं, लेकिन गहराई से नहीं। और यही जगह है जहाँ कोडावारी एक फिलॉसफी नहीं, एक जीने का तरीका बन जाता है। कोडावारी आपको ये नहीं सिखाता कि आप दुनिया से तेज कैसे बने, वो सिखाता है आप खुद के साथ सच्चे कैसे बने। जब आप अपने काम का सम्मान करते हैं, छोटे डिटेल्स को नजरअंदाज नहीं करते, और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो जिंदगी अपने आप ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। आज सक्सेस को लाइक्स, व्यूज और नंबर्स में मापा जाता है, लेकिन कोडावारी पूछता है, जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी क्या तुम अपने काम से प्यार करते हो? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। आज आप अपनी जिंदगी की किस एक छोटी चीज में कोडावारी लाएंगे? कमेंट्स में लिखिए वो छोटा काम और वो डिटेल जिसे आप अब पूरे मन से करेंगे। आपका जवाब किसी और के लिए शुरुआत बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको शांति, क्लैरिटी या एक नई सोच दे पाया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो हसल से थक चुका है, और ऐसे ही डीप, माइंडफुल और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैट विद बुक्स को। मैं हूँ सुहानी, और यहाँ हम किताबें नहीं पढ़ते, हम उनके साथ जीना सीखते हैं। एक्सेलेंस इज नॉट अ परफॉर्मेंस, इट इज अ क्वाइट हैबिट प्रैक्टिस्ड विद लव। अगली वीडियो में एक और किताब, एक और सोच, और जिंदगी को थोड़ा और गहराई से जीने का तरीका। Until then, live with Kodavari. Thanks for listening.